ईरान के सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी हो गई और 2 जजों की हत्या हो गई। मामला क्या है, आइए जानते हैं इसका पूरा। तेहरान में शनिवार को ईरान के सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने गोलीबारी की। इस हमले में 2 जजों की मौत हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने दावा किया है कि जजों को उनके कमरों में घुसकर मारा गया है। दोनों जज नेशनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, जासूसी के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दोनों पर गोली चलाने के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया। पूरी घटना में एक और जज भी घायल हुआ। इसके अलावा एक बॉडीगार्ड भी घायल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:45 पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों को निशाना बनाया गया है उनकी पहचान अली रिजनी और मेगी से के तौर पर हुई है। ये ईरानी न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा फांसी की सज़ा सुनाए जाने के चलते दोनों जजों को हैंगमैन कहा जाता था। हमले के मकसद का पता नहीं चला। वहाँ की पुलिस अभी जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि हमलावर जस्टिस डिपार्टमेंट का ही कर्मचारी था। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक तेहरान के कोर्ट हाउस से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। रजनी की 1988 में भी हत्या की कोशिश की गई थी। उस दौरान उनकी बाइक में मैग्नेटिक बम लगाया गया था। वहीं अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक दूसरे जज मोगी से पर अमेरिका ने 2019 में बैन लगा दिया था। ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा देने वाला देश में से एक है। ईरान में 2024 में 901 लोगों को मौत की सज़ा दी गई। इनमें से 31 महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर महीने के एक हफ्ते में 40 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यूएन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पिछले साल जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें सबसे ज़्यादा नशीली दवा और 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में हुए प्रदर्शन से जुड़े थे। नाबालिगों को मौत की सज़ा न देने के यूनाइटेड नेशन कनेक्शन को साइन करने के बावजूद ईरान उन टॉप देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा दी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान में 9 साल की उम्र पार करने के बाद लड़कियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है। लड़कों के लिए ये उम्र 15 है। साल 2005 से 2015 के बीच लगभग 73 बच्चों को मौत की सज़ा दी जा चुकी है। फांसी के तख्त पर पहुंचने से पहले ईरान का हर युवा जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई है वो औसतन 7 साल जेल में गुजारता है। कई मामलों में तो यह 10 साल भी है। इंटरनेशनल कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के शख्स को फांसी की सज़ा देने पर रोक है। ईरान में 29 लोगों को एक ही दिन में फांसी दी गई थी। इनमें 2 अफगान नागरिक भी शामिल हैं। हत्या, रेप और ड्रग्स की तस्करी के दोषी थे। ईरान में बुधवार को 29 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। तेहरान के बाहर गेजल हसर जेल में 26 लोगों को और बाकी 3 लोगों को करज शहर की जेल में फांसी दी गई। AFP के मुताबिक नॉर्व की एक ह्यूमन राइट्स संस्था ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें 2 अफगानिस्तान के लोग थे। उन पर हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और रेप के आरोप थे। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी HRANA और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान CHRI ने भी गेजल हसर जेल में कम से कम 2 दर्जन लोगों को फांसी दिए जाने की पुष्टि की है। ईरान पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि 2022 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को भी मौत की सज़ा दी जा रही है ताकि लोगों के बीच डर पैदा किया जा सके। ईरान से जुड़ी ह्यूमन राइट्स संस्था IHR के डायरेक्टर महमूद अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर अधिक ध्यान नहीं है।
ईरान पर कोई दबाव नहीं है। इस वजह से आने वाले महीने में सैकड़ों लोगों को ईरानी सरकार फांसी दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2009 के बाद ये पहली बार है जब एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने मंगलवार को ईरान में एक शख्स को फांसी दिए जाने की आलोचना की थी। शख्स को एक रिवोल्यूशनरी गार्ड की हत्या का दोषी पाया गया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसे यातना देकर जुर्म कबूल कराया गया था। फांसी की सजा पाने वाले शख्स का नाम गेलम रेजा रसोई है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में शुरू हुए प्रदर्शन से जुड़ा वो 10वां शख्स है जिसे फांसी दी गई। 22 साल की कुर्द समुदाय की महसा अमीनी को 13 सितंबर 2022 को तेहरान में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उसने हिजाब नहीं पहना था। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसे दबाने के लिए सरकार को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। ईरान में 2023 में सबसे ज़्यादा ईरान में 834 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये पिछले साल की तुलना में 43% ज़्यादा थी। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान में जनवरी से जुलाई 2024 तक 300 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई है। एमनेस्टी के मुताबिक साल 2023 में चीन, ईरान, सऊदी अरब, सोमालिया और अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। ईरान के बाद सऊदी अरब में सबसे अधिक 172 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। एमनेस्टी दावा करता है कि चीन में सबसे अधिक लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन इससे सही साबित करने के लिए उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। बता दें कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1991 में 48 देश ऐसे थे जहां मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं था। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 112 हो गई है। 9 देश ऐसे हैं जहां सिर्फ गंभीर जुर्म के लिए मौत की सज़ा दी जाती है। 23 देश ऐसे हैं जहां मौत की सज़ा का प्रावधान है, मगर पिछले 1 दशक में किसी को मौत की सज़ा नहीं दी गई है।